हे गाइस, वेलकम बैक टू FPL ब्रू ब्रॉट टू यू बाय MUSC रेड डेविल्स NCR। तो नाम चेंज हो चुका है, ऑफिशियली रिकग्नाइज हो चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। ग्रेट अचीवमेंट एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस, ह्यूज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू ऑल द एडमिन्स एंड जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, करीब 1-1.5 साल पहले स्टार्ट किया एंड तब से लेके अब तक बहुत लोग जुड़े इससे। इवन आई गॉट रियली अटैच टू इट ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड it's really been a source of comfort for all of us to come together and to discuss about Manchester United, whom all of us love so much. एंड या उस पर एक सेपरेट वीडियो भी है। आई थिंक ये न्यूज़ कुछ हफ्ता 10 दिन पहले आई थी एंड सारे एडमिन्स ने मिलकर इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था अबाउट हाउ द जर्नी स्टार्टेड, हाउ इट्स गोइंग, व्हाट द फ्यूचर इज गोइंग टू लुक लाइक, everything about that, and most importantly what it means to be officially recognized. So if you don't know what it means to be officially recognized, you can check it out. It'll be down in the description. Or if you just want to know where we come from, what our journey has been, what the future is going to hold for this channel, for this page, for this fan club, so you can check that out. Okay, but getting into FPL, again थोड़ी late हो गई video. I had to roll this out after the Champions League. I mean, I planned to roll it out after the Champions League ties, but थोड़ा डिले हो गया again and पिछले हफ्ते भी मिस हो गया था, तो this is going to be very short. Plus there's not much to discuss right now since fixture congestion is going to hit us very soon. तो हर 2 दिन में, हर 3 दिन में अब वीडियोस आने वाली हैं, गेम्स भी आने वाले हैं हर 2 दिन, हर 3 दिन में। तो उस वजह से हमें 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, वीडियो भी शॉर्ट होगी लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। तो पहली जो चीज़ है दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल इज गोइंग टू बी द टेम्पलेट। ठीक है, नाउ फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट अ टेम्पलेट इज इन टर्म्स ऑफ FPL, तो होता क्या है कि जैसे मतलब कोई मुझसे पूछता है कि यार डिफेंस से फंड्स निकाल के अगर हम मिडफील्ड में इन्वेस्ट करना चाहें, या फिर मिडफील्ड से फंड्स हम निकाल के अगर अटैक में इन्वेस्ट करना चाहें, बेसिकली कहीं से भी आप फंड्स निकाल के कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि यू कैन डू एज यू प्लीज़। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ FPL, यू कैन मेक द टीम दैट यू वांट, वट एवर यू वांट। ठीक है, बट ऑलवेज ट्राई टू स्टिक टू द टेम्पलेट, नेवर ट्राई टू बेट अगेंस्ट द टेम्पलेट। ये मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को। तो लोग पूछते हैं कि ये टेम्पलेट होता क्या है। तो बेसिकली टेम्पलेट क्या होता है कि if I'm trying to explain it to you in very easy terms and layman's terms if you will, तो ऐसा होता है कि जैसे like you know, if you go online and you search how to make a website, if you don't have the existing skill set, you don't have the knowledge of any programming or coding languages, C++, Java, Python आपको नहीं आता है and you want to make a website, ठीक है, तो you go online, you search for website templates, बहुत सारी sites provide करती हैं, you get a template basically how your website is going to look like। ठीक है, उसका theme ऐसा होगा, उसके ड्रॉप डाउन मेन्यूज कैसे किस तरीके से फंक्शन करेंगे, उसमें एनिमेशंस किस तरह के होंगे, ये सारी चीज़ें बेसिकली। अब उसके साथ यू कैन प्ले अराउंड, यू कैन कस्टमाइज इट ऑब्वियसली, बट वो आपको एक टेम्पलेट देता है, मतलब बेसिकली आपको एक कोर देता है, आपकी वेबसाइट को एक बैकबोन देता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट FPL में भी है, दैट टेम्पलेट इज समथिंग विच इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इन FPL जो आपकी पूरी FPL टीम को थ्रू आउट द सीजन दे गोना प्रोवाइड अ कोर टू योर टीम, अ बैकबोन टू योर टीम। ठीक है, एंड देर इज नो फिक्स सेट ऑफ प्लेयर्स, हर सीजन ये चेंज होता है एंड इवन विद इन सीजन ये हर 2 या 3 गेम वीक्स के बेसिस पे चेंज होता रहता है। एक प्लेयर अंदर आता है टेम्पलेट के, एक प्लेयर बाहर जाता है टेम्पलेट के। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस सीजन, अभी तक का क्या हिसाब किताब है वो ये है बेसिकली कि अच्छा, मैं पहले की बात नहीं करूँगा, मतलब इनिशियल गेम वीक्स ऑफ द सीजन की मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज दे आर रिडंडेंट राइट नाउ। ठीक है, वी हैव टू टॉक अबाउट द अपकमिंग गेम वीक्स एंड अपकमिंग फिक्सचर्स जो बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, जिसमें रोटेशन देखने को मिलेगा, जिसमें प्लेयर्स का रेस्ट देखने को मिलेगा। तो उसके बेसिस पे जो टेम्पलेट अभी फिलहाल चल रहा है FPL में वो ये है कि यू हैव टू हैव 15 प्लेइंग प्लेयर्स इन योर स्क्वाड, मतलब हर प्लेयर आपकी स्क्वाड में ऐसा होना चाहिए जो कि गेम खेल सकता है, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में वो गेम खेल सकता है। तो ऑलवेज सेलेक्ट प्लेयर्स हु आर गोइंग टू प्ले 90 मिनट्स, दैट इज द फर्स्ट थंब रूल ऑफ सेलेक्टिंग एन FPL टेम्पलेट फॉर द अपकमिंग फिक्सचर कंजेशन। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट प्रीमियम पिक्स और मोस्ट वैल्यूएबल पिक्स, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी पिक्स, मोस्ट वर्थ इट पिक्स कौन सी हैं अपने टेम्पलेट में इंक्लूड करने के लिए प्रायर टू दिस फिक्सचर कंजेशन, तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो यू हैव टू ट्रांजिशन योर टीम टू गो इनटू अ बैक 4।
ठीक है। सीजन के स्टार्टिंग में बैक 3 का ट्रेंड था, लेकिन अब वो ट्रेंड रिटर्नेंट हो चुका है। अभी जो ट्रेंड है वो बैक 4 का है, और वो क्यों है उसका बहुत अच्छा रीज़न है, ठीक है। एक स्टैटिस्टिक है जो विच आई एम गोना टेल यू, एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस कि देर आर 5 बिग प्लेयर्स, और यू कैन जस्ट कॉल देम बिग 5, ठीक है। उनको आप बिग 5 बुला लो, जिसमें मोहम्मद साला है, बेन चिलवेल है, रीस जेम्स है, जाओ कैंसेलो है, एंड ऑफ कोर्स अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, ठीक है। तो ये 5 प्लेयर्स बिग 5 को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हाईएस्ट स्कोरिंग एफपीएल प्लेयर्स रहे हैं अभी तक, ठीक है। और जिसकी टीम में ये 5 प्लेयर्स हैं, वो दैट पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ हेड स्टार्ट ओवर यू, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक गेम वीक ऐसा है, या 2 गेम वीक, 1 या 2 ऑड गेम वीक्स बेसिकली ऐसे हैं जब यू नो इफ यू डोंट हैव दीज प्लेयर्स, इवन देन यू आर आउट स्कोरिंग द वंस हु डू हैव दीज प्लेयर्स। लेकिन 38 गेम वीक्स में से 36 गेम वीक्स तक अगर ये सेम टेम्पलेट चला, एंड इफ यू डोंट हैव दीज प्लेयर्स, देन यू गोना लैग रियली 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 फार बिहाइंड योर कॉम्पिटिशन इन योर मिनी लीग्स, ठीक है। तो रियली ट्राई टू इंटीग्रेट दीज 5 प्लेयर्स इन योर टीम, ठीक है। तो ये टेम्पलेट का आपका कोर है, ठीक है। उसके बाद गोलकीपर्स कैसे होने चाहिए? गोलकीपर्स आपके पास बजट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 4 हैवी डिफेंडर्स चाहिए। हैवी मतलब प्राइस हैवी डिफेंडर्स, जिनका बहुत ज़्यादा प्राइस है। ट्रेंट ऑलमोस्ट 8 मिलियन का है, कैंसेलो ऑलमोस्ट 7 मिलियन का है, रीस जेम्स 6 मिलियन का है, बेन चिलवेल भी 6 मिलियन का है। एंड बेन चिलवेल तो चलो इंजर हो गया, उसकी बात ही नहीं करते 2 मिनट के लिए। लेकिन बेन चिलवेल के अगर आप रिप्लेसमेंट्स देखना चाहो तो वो भी ज़्यादा सस्ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 4 मिलियन या 4.5 मिलियन के प्लेयर्स हैं, वो भी 5, 5.5, 6 मिलियन तक के भी प्लेयर्स हैं जो बेन चिलवेल का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन योर डिफेंस, यू हैव टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन योर मिडफील्ड विद मोहम्मद साला टचिंग 13 मिलियन नाउ। एंड थर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो आपकी टीम में टेम्पलेट के रिगार्डिंग होनी चाहिए, वो एक प्रीमियम फॉरवर्ड स्पॉट आपको अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज द रीज़न इज दैट गेम वीक 14 या 15 से यूनाइटेड के फिक्चर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, एंड रैल्फ रैंगनिक हैज़ बिन कन्फर्म्ड बाय मेनी टियर 1 सोर्सेज। अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ है, बट मतलब यू नो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ही इज़ कमिंग टू यूनाइटेड, एंड दैट कुड मीन अ चेंज इन फॉर्च्यून फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हु यू कैन सी स्कोरिंग एवरी अदर गेम वीक। तो इसलिए यू हैव टू हैव एटलीस्ट 1 प्रीमियम फॉरवर्ड स्पॉट। प्रीमियम फॉरवर्ड स्पॉट का मतलब बेसिकली ये है कि यू हैव टू हैव एटलीस्ट 12 मिलियन इन योर बैंक, ठीक है। या अगर आप 12 मिलियन अपने बैंक में नहीं रख सकते हो, तो उसके अलावा एक ही ऑप्शन है कि आप ऐसा कोई प्लेयर सेलेक्ट करके रखो जिसको आप ट्रांसफर आउट कर सको, रोनाल्डो के लिए या फिर केन के लिए या फिर लुकाकू के लिए, ठीक है। जो कि वार्डी हो सकता है, ओबामियांग हो सकता है, बेसिकली कोई भी फॉरवर्ड हो सकता है। और या फिर उसका ऑल्टरनेटिव ये है जो मैं कर रहा हूँ कि आप कोई भी एक प्रीमियम फॉरवर्ड अपनी टीम में रखो ही रखो। लुकाकू तो अभी फिलहाल कॉन्वर्सेशन से बाहर इसलिए बिकॉज वो इंजर्ड है, बट केन एंड रोनाल्डो के बीच में यू हैव टू हैव एटलीस्ट 1। केन के अच्छे फिक्चर्स शुरू हो चुके हैं, उनके पास अच्छा मैनेजर आ चुका है, आई थिंक उनका एडजस्टमेंट पीरियड चल रहा है अभी, बट वंस दे गेट गोइंग तो केन विल ऑल्सो गेट गोइंग, एंड केन के भी फिक्चर्स बुरे नहीं है। प्लस रोनाल्डो का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? 4 टॉप हैवी बोल रहा हूँ, सॉरी, प्राइस हैवी डिफेंडर्स आपकी टीम में होनी चाहिए। मिडफील्ड में साला की जगह जोटा, फोर्डन, सॉन, रफीनिया, साका, ईएसआर, गैलेगर, इनमें से कोई भी सस्ता नहीं है, ठीक है। तो मिडफील्ड में भी काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, और अटैक में तो खैर है ही हैवी इन्वेस्टमेंट प्रीमियम फॉरवर्ड स्पॉट के साथ, ठीक है। इसलिए अटैक में 2 चीप फॉरवर्ड ऑप्शंस, गोलकीपर्स 2 चीप होने चाहिए, और एटलीस्ट 1 डिफेंडर और 1 मिडफील्डर चीप होना चाहिए, तभी जाके यू कैन अफोर्ड टू हैव दिस टेम्पलेट टीम, दिस ड्रीम टीम, ठीक है। इसीलिए आई एम टेलिंग यू टू गो विद द टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, ये भी है कि ये एक गेम वीक में नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू कांट टेक सो मेनी हिट्स एंड मेक योर टीम इन 1 गेम वीक। इफ यू हैव टू टेक अ हिट यू कैन, बट -4 से ज़्यादा मत लो। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक अ -4 से ज़्यादा का हिट, इट्स नेवर वर्थ इट, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू यू नो रीच दिस टेम्पलेट टीम बाय द टाइम इट्स गेम वीक 15, ठीक है। अनलेस ऑफकोर्स कोई और चेंजेस होते हैं, जैसे एक चेंज अभी हो गया कि बेन चिलवेल इंजर हो चुका है, अब उसकी जगह कौन आएगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेन चिलवेल रिप्लेसमेंट, देन आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर मार्कस अलोंसो और फॉर सीजार एस्पिलिक्वेटा, और फॉर मतलब बेस्ट ऑप्शन ये है कि यू गो फॉर एंटोनियो रूडिगर, ठीक है। इफ यू डोंट हैव रूडिगर यू गो फॉर रूडिगर। यूजुअली मतलब आई एम नॉट टेकिंग रीस जेम्स का नाम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास रीस जेम्स ऑलरेडी है अपनी टीम में, ठीक है।
So this is just about it, and this is about the template. And अच्छा हाँ, that stat that I was telling you, it was that ये big 5 players जो हैं, साला, चिलवेल, जेम्स, कैंसेलो और ट्रेंट, ये टॉप 10K के कुछ मतलब एग्रीगेट अगर लगाया जाए तो साला 99% मैनेजर्स के पास है, जेम्स कुछ 80% के पास है, कैंसेलो भी कुछ 80-85% लोगों के पास है, चिलवेल 60% के पास था, बट अब और कम नीचे हो जाएगा वो, बिकॉज इंजर हो चुका है एंड पीपल विल बी ट्रांसफरिंग हिम आउट. एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भी आई थिंक शुड बी क्लोज टू अराउंड 85-90% ओनरशिप. ठीक है. तो अब इनका एग्रीगेट अगर निकालें तो टॉप 10 के मैनेजर्स जो हैं FPL में, उनके पास समथिंग अराउंड 60% टॉप 10 के मैनेजर्स ओन्ड ऑल 5. ठीक है. तो that just goes on to show you the importance of owning these 5 players that form the core of your template. ठीक है. And that is why it's very important for you to stick to the template and never bet against the template. ठीक है. So that's about the template. Secondly, fixture congestion आ रहा है, and as I mentioned in the beginning of the video, you have to have a strong bench, a playable bench. ठीक है. What I would recommend you at this point in time is that अगर आप रैम्सडेल के साथ जा रहे हो गोलकीपिंग पिक में, या फिर आपके पास सैंचेज है या फिर क्वाइता है, ऐसा कोई भी प्लेयर है, तो यू गो फॉर फॉस्टर एज योर बैकअप. ठीक है. 4.1 मिलियन का है, बहुत चीप है और अच्छा बैकअप है. ठीक है. सेकेंडली, डिफेंस में आई हैव टोल्ड यू द फोर प्रीमियम डिफेंडर्स टू गेट. ठीक है. अच्छा, बेन चिलवेल का एक रिप्लेसमेंट बताना भूल गया. सर्जियो रेगुइलॉन पे आप थोड़ा नज़र रखो, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू बी क्वाइट अ मॉन्स्टर इन दैट कॉन्टे साइड, बिकॉज कॉन्टे रिलाई करता है अपने फुल बैक्स पे टू डिलीवर अ लॉट ऑफ क्रॉसेज एंड टू डिलीवर अ लॉट ऑफ असिस्ट एंड टू गेट अ लॉट ऑफ गोल्स, और एटलीस्ट गेट इन गोल स्कोरिंग पोजिशंस which increases their goal threat and bonus points potential. ठीक है. तो ट्राई टू हैव दीज 4 पिक्स इन योर डिफेंस. ठीक है. चिलवेल को हटा के रेगुइलॉन हो गया, अलोंजो हो गया, एस्पिलिक्वेटा हो गया, इसके अलावा मैटी कैश ले सकते हो. ठीक है. टायरोन मिंग्स इज देयर, कुकुरेला इज देयर ब्राइटन का, बहुत सारे ऑप्शन है बेसिकली फॉर यू टू कंसिडर. ठीक है. आइट नूरी अच्छा खेल रहा है वुल्व्स का, दैट इज ऑल्सो समबडी हुम यू कैन कंसिडर. एंड ऑफ कोर्स तारिक लैम्प्टी इज बैक इन ब्राइटन, दैट इज ऑल्सो समबडी हुम यू शुड लुक एट. ठीक है. ओनली डाउन साइड ऑफ लैम्प्टी इज दैट ही मतलब थोड़ा वो इंजरी प्रोन रहता है. ठीक है. तो चिलवेल को हटा के जो आप 4th डिफेंडर लोगे, उसके अलावा आपके पास कैंसेलो, ट्रेंट और जेम्स तो होने ही चाहिए डिफेंस में. ठीक है. अब इन 4 के अलावा जो 5th ऑप्शन है, दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जस्ट गो फॉर लिवरामेंटो. चीप है, बेस्ट पिक है, वैल्यू पिक है और अच्छे पॉइंट्स दे रहा है लेटली. इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या ही हो सकती है. स्टार्टेड ऑफ एट 4 मिलियन, अभी वो 4.5 या 4.6 का है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. तो ही हैज़ शोन सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू बी वैल्यू फॉर मनी पिक फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन इन फैक्ट. ठीक है. मिडफील्ड में मोहम्मद साला के अलावा यू शुड गो फॉर डियोगो जोटा, विच शुड बी अ प्रायोरिटी ट्रांसफर. जोटा के फिक्चर्स अच्छे आ रहे हैं. साला माने कॉनकैफ बोल रहा हूँ, सॉरी, एफकॉन के लिए जाने वाले हैं. एंड उसके अलावा अपना ये है फर्मिनो इज इंजर्ड राइट नाउ, सो इसीलिए जोटा खेलने वाला है मैचेस. एंड क्लॉप चाहेगा कि वो अभी से जोटा को इंटीग्रेट कर पाए अपनी टीम में. ठीक है. तो यही रीज़न रहेगा जिसकी वजह से यू शुड गो फॉर जोटा राइट नाउ. एंड जोटा इज़ अ good player. He's an explosive player. He's a dynamic player, and he's always on the lookout for goals and assists. So FPL asset के terms में Jota is a great pick. He is going to be a great pick at least until AFCON is over, provided he's not injured. That is. ठीक है. उसके अलावा प्रायोरिटी लिस्ट में you should have Foden in your list. If you don't have Foden, you should get Foden. ठीक है. Because Foden is again one of those explosive picks. And Foden के अलावा मतलब Foden के अलावा क्या Foden का alternative मैं अगर आपको suggest करूँ तो that should be बर्नार्डो सिल्वा. ठीक है. तो इन पिक्स के अलावा मिडफील्ड में आपके पास 2 वैल्यू पिक्स भी होने चाहिए, ऑफ कोर्स, टू सेव मनी एंड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेंच. तो वन ऑफ दोस पिक्स आई वुड से विदाउट अ डाउट इज गोइंग टू बी कॉनर गैलेगर. ठीक है. मैन इज अ बीस्ट, डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट गेट हिम. ठीक है. उसके अलावा बूमो मैं देख रहा हूँ, बूमो काफ़ी लोगों के पास है ब्रेंटफोर्ड का, तो बट मतलब आई एम नॉट टू कन्विंस विद बूमो. मेरे पास भी है. आई एम गोइंग टू गिव हिम वन लास्ट गेम दिस गेम वीक अगेंस्ट न्यूकासल. इफ ही डज नॉट परफॉर्म, आई एम मूविंग हिम ऑन फॉर समबडी लाइक अ ब्राउन हिल और अ बिली गिलमोर. ठीक है. who are going to represent great value on the bench, who are cheap and who are going to enable me to distribute and spread out the funds in other areas. ठीक है.
इसके अलावा अटैक में मैंने बता दिया कि एक प्रीमियम अटैकिंग स्पॉट अगर आप रख सकते हो, नथिंग लाइक इट, it's going to pay off massively for you in the coming fixture congestion, in the game weeks, in the double game week even. And उसके अलावा जो दो दूसरे स्पॉट्स हैं उसके लिए आई वुड अर्ज यू टू कंसिडर द वैल्यू पिक्स राइट नाउ, जो कि वॉटफोर्ड के दोनों फॉरवर्ड्स हैं, डेनिस एंड किंग, बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग ग्रेट वैल्यू. उसके अलावा न्यू कासल का विल्सन इज somebody whom I would recommend you to look at. Tony you should have, because Tony is one of those guys who's going to play 90 minutes every single game week, so you should have Tony. And उसके अलावा Huang is there and Jimenez is there. ठीक है, तो consider these picks. Antonio, मतलब I would not suggest you to move Antonio on right away, but I mean you should just wait and watch what happens with him. ठीक है, तो yeah, so that is just about it. Told you everything that you need to know going into game week 13. उसके अलावा game week 14 I think is going to be a midweek game week. It's going to be I think it's going to be on Tuesday and Wednesday. तो उसके पहले Monday को we'll roll out another video, and इस बार it's going to be it is going to be on time, okay, and it is going to be shorter than this. इसमें मैंने मतलब स्टार्टिंग के 2-3 मिनट कॉन्ग्रेचुलेट करने में लगाए थे, which was necessary. It's a massive feat to achieve by all the admins. And yeah, see you in the next